नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एफएमसीजी क्षेत्र बड़े लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, पैसा ही नहीं बन के दे रहा है इन स्टॉक्स में। लेकिन लग रहा है कि शायद समय आ रहा है, क्योंकि आज एफएमसीजी इंडेक्स टॉप लीडर था पूरे क्षेत्रों में। सबसे ज़्यादा तेजी अगर किसी क्षेत्र में थी वो एफएमसीजी इंडेक्स में थी। आज के सेशन में हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोलगेट, ये जो स्टॉक्स हैं इनको सब भूल चुके हैं, ये भागे। आज बजाज कंज्यूमर्स केयर के नंबर्स आए दोस्तों, और रिजल्ट्स के बाद शेयर में 9.5% की तेजी देखने को मिली है। बजाज कंज्यूमर की बात करी जाए तो 6000 करोड़ का मार्केट कैप है, ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। स्टॉक की बात करी जाए तो आज इसने अपना 52 वीक हाई हिट करा है, और अगर लाइफ टाइम हाई की बात करूं तो अभी भी लाइफ टाइम हाई से दूर है, करीब 10-12%। तेजी की बात करें तो शानदार थी, 10% की थी, और पूरी की पूरी तेजी रीसेंट डेज में आई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग जनवरी 2026 में शेयर 250 रुपये था, आज की डेट में 470 हो चुका है, और बड़ी तेजी की संभावना मुझे पूरी दिख रही है। ये स्टॉक दोस्तों आपके लिए मैं बताना चाहूंगा, करीब 2024 सितंबर में 280 रुपये के करीब ट्रेड करता था। गिरते गिरते इस शेयर ने आपके लिए जो लो लगाए अराउंड 2025 में, वो 150 रुपए के थे। 2025 से चलना शुरू हुआ है और आज की डेट में ये शेयर खड़ा है 470। पोटेंशियल बहुत है। बजाज कंज्यूमर के प्रोडक्ट से हम रग रग से वाकिफ हैं। अब इस स्टॉक में मोमेंटम मिल रहा है, अब इस स्टॉक की शायद री रेटिंग की तैयारी लग रही है। स्टॉक टू वॉच होना चाहिए आने वाले 1 से 1.5 साल के लिए। हायर हाइज की फॉर्मेशन है लॉन्ग टर्म में, बहुत ही प्यारा चार्ट पैटर्न है लंबी अवधि का देखे तो। वॉल्यूम्स पे नजर डालें तो आज 2 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं। बीच बीच में हाई वॉल्यूम्स आ रहे हैं, जो कि किसी भी शेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इस कंपनी के नतीजे आए दोस्तों, नतीजे कैसे रहे हैं आज वो मैं बताता हूँ। नंबर्स एक नंबर आए हैं। सबसे पहले मुनाफा 31.5 करोड़ के सामने 64.1 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट कराया। डबल से भी ज्यादा मुनाफा आया कंपनी का साल दर साल, डबल से भी ज्यादा। रेवेन्यू 244 करोड़ के सामने 308 करोड़ का रेवेन्यू आया, तो रेवेन्यू भी बहुत ही दमदार आया है। मार्जिन्स कंपनी के मतलब अलग ही चले गए भाई, 13.47% से 25.04%। तो मार्जिन्स में अलग लेवल की उछाल देखने को मिली है, डबल हो गए ऑलमोस्ट मार्जिन्स, तो ये अपने आप में एक्सेप्शनल था। एबिटा की बात करूं 32.8 करोड़ के सामने 77.2 करोड़ पे एबिटा आया है, तो बहुत ही कमाल के नंबर्स लग रहे हैं हर एक पैमाने पे। कंपनी कह रही है, कंपनी सेज इट्स पोर्टफोलियो जनरेट्स 225 करोड़ इन एनुअल सेल्स, एमिंग टू ग्रो इन INR 500 करोड़ इन 3 ईयर्स। तो जो पोर्टफोलियो है वो लगभग 225 करोड़ रुपए बनाते हुए दिख रही है साल की, और अगले 3 साल में ये 500 करोड़ के ऊपर निकलने की तैयारी में लग रहे हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस भी मेरे को लग रहा है, और जो नंबर्स हैं वो तो अपने आप में सुपर्ब हैं। मेरा मानना ये है कि किसी के पास भी पोजीशन है अगर इस स्टॉक में, तो आपको वेट करना चाहिए। इसका 20 EMA मैं देख पा रहा हूँ, अभी जो प्लेस्ड है वो 430 के पास। अगर ये स्टॉक आपको नीचे मिलता है 430 एग्जैक्टली मैं देखना चाहूँगा 430 पे या कहाँ पे है, 396 पे, माफ कीजिएगा, 20 EMA 396 पे। ये स्टॉक अगर करेक्शन में आपको थोड़ा बहुत नीचे मिल जाए 415 418, मस्ट बाय लग रहा है मेरे को, मस्ट बाय। मेरे को लग रहा है इसमें काफी पोटेंशियल अनलॉक होने की तैयारी में है। 35 के PE पे है, कोई वैल्यूएशन में महंगा नहीं है, वो भी अभी 35 के PE पे है। अगर आज वाले नंबर एडजस्ट नहीं हुए होंगे तो 35 है, नंबर एडजस्ट होते ही ये वैल्यूएशन दोबारा नीचे आ जाएंगे। और FMCG कंपनी के लिए 30 40 45 का PE मिलना कोई मुश्किल नहीं होता है। दूसरी तरफ आपने कल VST इंडस्ट्रीज के भी नंबर देखे, वो भी कमाल आते हुए दिखे थे। हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी दिग्गज कंपनी कह रही है वो तेल, शैम्पू, सर्फ, साबुन पे दाम बढ़ाने वाली है, तो अब प्राइस हाइक की भी तैयारी है। और एक कंपनी बढ़ाती है ना एक क्षेत्र से, तो सब पीछे पीछे बढ़ा ही देते हैं। तो अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर बढ़ा रहा है तो बाकी कंपनियां भी बढ़ा देंगी तेल, चीनी, साबुन के दाम, तो डेफिनेटली उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, मार्जिन्स बढ़ेंगे। तो FMCG क्षेत्र जो बड़े लंबे समय से अंडर परफॉर्मर था, वो आज एक दिन की तेजी में अच्छे नंबर्स की वजह से, अच्छी खबरों की वजह से ऐसा लग रहा है कि शायद समय आ रहा है। हो सकता है ये जल्दबाजी हो, लेकिन बजाज कंज्यूमर के केस में मेरे को जल्दबाजी बिल्कुल नहीं लग रही है। मेरे को लग रहा है क्वालिटी है, इसको और डीप रिसर्च करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। नीचे मिलता है तो लंबी अवधि का गेम बनाना है इसमें, और 5 से 10% का SL लेकर इसको होल्ड करना चाहिए, ऐसा लग रहा है।
अब मैं बात करता हूँ कुछ और स्टॉक्स के बारे में। एफएमसीजी से केवल मेरे को 2 स्टॉक्स समझ में आते हैं, हमेशा मैंने डिस्कस करे हैं। एक ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, मतलब इसमें मेरे को कुछ ज़्यादा सोच विचार करना ही नहीं पड़ता है ब्रिटानिया के लिए कि भैया इसमें लेना है नहीं लेना है, करें क्या ना करें। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप इजीली कैरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे को लेकर हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है कि भैया क्या करें, ऐसे लें ना लें। आईटीसी का नाम कि चलता भी है, रुक जाए तो बिल्कुल पैसा ऐसा लगता है ब्लॉक सा ही हो गया है, ठीक है। तो आप केवल और केवल ब्रिटानिया तो है ही सदाबहार, देखो वहां तो मेरे को कोई दिक्कत दिखती नहीं है, लेकिन बाकी जगह आप ऐसा लग रहा है शायद स्कोप बन रहा है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैं स्कोप बन रहा है नहीं कहूंगा अभी, क्योंकि ये बहुत पकाऊ स्टॉक हो गया है आजकल। 6 साल से देख रहा हूँ कुछ नहीं कर रहा। कोविड में 2600 रुपये का हाई लगाया था, 2800 तक गया, 2000 आ गया वापस से। अभी भी देखो तो 2240 है आज की तेजी के बाद। तो कुछ करा नहीं है इसने, इन्हें एक आध दिन में जज करना मुश्किल है। तो जहां पे समझ में आए वही लो। जैसे गर्मी आ रही है, वरुण बेवरेजेस अच्छा करना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। तो इस तरीके से आप स्टॉक पिकिंग करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।